नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में इन दिनों इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रही है, लेकिन इन परीक्षाओं से निकलकर आने वाली कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो हैरान कर देती हैं। अब ये आप भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसी और के बदले परीक्षा देने के एवज में लड़कों को पैसे दिए जा रहे हैं। हाँ, मतलब खबर जब हमने देखा तो हमें भी हैरानी हुई। खबर बिहार के नवादा जिले से है और नवादा जिले में एक मुन्ना भाई को पकड़ा गया। ये कर क्या रहे थे जनाब? ये किसी और के बदले परीक्षा देने आए थे, शायद उनके मित्र होंगे। अब उसके बदले जब पुलिस ने इन्हें पकड़ा और जब इन्होंने खुलासा किया तो इस लड़के ने पता है क्या कहा? इस लड़के ने वो बात कही जो माथा हिलाकर रख देगा। इस लड़के ने कहा कि मुझे परीक्षा में बैठने के लिए 14,000 रुपए दिए गए हैं, इसलिए मैं उसके बदले आकर यहां परीक्षा दे रहा हूं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के नवादा जिले की यह तस्वीर है। नवादा में इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान एक बार फिर मुन्ना भाई का मामला सामने आया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद परीक्षा केंद्र पर फर्जी परीक्षार्थी पकड़े जाने से प्रशासन की सतर्कता पर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला गुरुवार का है, जब प्रोजेक्ट मुनक्का फूलचंद साहू कन्या इंटर विद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र में इस प्रकार का मामला सामने आया। जो जानकारी है, एक युवक दूसरे परीक्षार्थी की जगह बैठकर इंटर की परीक्षा दे रहा था। जांच के दौरान केंद्र पर तैनात कर्मियों को उस पर शक हुआ। पहचान पत्र और बायोमेट्रिक मिलान के बाद सच्चाई सामने आ गई। इसके बाद युवक को तुरंत पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान खड़गपुर गांव निवासी नवाब यादव के बेटे नीतीश कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वो अपने दोस्त वीरेंद्र कुमार के बदले परीक्षा देने आया था। वीरेंद्र की गैर मौजूदगी में यह सौदा तय हुआ था। नीतीश कुमार ने बताया कि उसे इस काम के लिए 14,000 रुपए दिए गए थे। अब परीक्षा केंद्र प्रभारी ने भी पुष्टि की कि आरोपी युवक किसी दूसरे परीक्षार्थी की जगह परीक्षा दे रहा था। बताया कि नियमों के अनुसार तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। जिला प्रशासन हालांकि अलर्ट मोड में है और पुलिस चौकस है। इस घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई है। इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान पहले से ही कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हर केंद्र पर मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बावजूद इसके मुन्ना भाई का पकड़ा जाना अपने आप में सवालों को जन्म देता है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इस फर्जीवाड़े में और कौन कौन लोग शामिल हैं। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई संगठित गिरोह तो सक्रिय नहीं है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मतलब आप समझिए कि बिहार में जब परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाती हैं, परीक्षाओं का संचालन होता है, तो इस दौरान एक गिरोह है जो अपने आप एक्टिव हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। ऐसा लगता है कि कोई मतलब बड़े स्तर पर यह खेल बिहार में चल रहा है और आज से नहीं, बिहार में यह कई दिनों, महीनों और सालों से चलता आ रहा है। यह वही बिहार है जिसमें आज तक बीपीएससी का पेपर लीक नहीं हुआ था, लेकिन इतिहास में पहली बार बीपीएससी का भी पेपर लीक हुआ। रही इन परीक्षाओं की बात, बोर्ड परीक्षाओं में धांधली की बातें अगर हम करें तो धांधली पुलिस कोशिश तो करती है, एडमिनिस्ट्रेशन तमाम प्रयास तो करता है, बावजूद इसके जो लोग हैं वो धांधली करते पकड़े जाते हैं। अब पुलिस को हम इसलिए बार बार ये कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, क्योंकि आपकी ही जिम्मेदारी थी ना कि हाँ, अंदर में कोई ऐसा व्यक्ति ना चला जाए जो छात्र नहीं है। तो बताइए भला कि उस छात्र के बदले दूसरा छात्र अंदर जाके परीक्षा में कैसे बैठ गया? यह बड़ा सवाल है और नवादा में वही हुआ है। इस खेल का पर्दाफाश हुआ है। पता करने की कोशिश की जा रही है कि यह कौन सा गैंग है जो अचानक एक्टिवेट हो चला है परीक्षा के आते ही। अब 14,000 रुपए में परीक्षा देने वाले लोग, अब किसी को 14,000 दिया जाता होगा, किसी को 10,000 दिया जाता होगा, किसी को 5,000 दिया जाता होगा। मगर इस प्रकार की खबरें बिहार के इंटरमीडिएट परीक्षा से एक बार फिर निकलकर कई जगहों से सामने आने लगी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।